मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। 2023 में ये गोचर कब हो रहा है, इसका समय कितना है, कौन सी राशियों पर राहु का गोचर शुभ रहेगा। ये ध्यान देने की बात यह है कि राहु और केतु दोनों एक ही साथ गोचर करते हैं, वक्र अवस्था में होते हैं, लेकिन दोनों का असर एक ही राशि पर पॉजिटिव नहीं होता। यानी यदि आपकी राशि पर राहु का गोचर शुभ फल देगा तो केतु का गोचर अशुभ फल देगा। आज सिर्फ राहु की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि राहु है क्या। समंदर मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समंदर मंथन के दौरान जब देवताओं को अमृतपान करवाया जा रहा था तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने आकर धोखे से अमृत पीने की कोशिश की थी, जिसका वध जो है वो भगवान विष्णु ने कर दिया था गर्दन को काट के। वो गर्दन जो कटी हुई है, ऊपर वाला भाग राहु कहलाता है, नीचे वाला भाग केतु कहलाता है। यानी कि राहु जो है वो आपके दिमाग में है, दिमाग का कारक है, और केतु नीचे तड़प पैदा करता है। और राहु और केतु का एस्ट्रोलॉजी में जो है वो यदि हम बात करें तो वहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ग्रहों का। ये छाया ग्रह माने जाते हैं और दोनों ही ग्रह जो है राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम करते हैं। आज बात करेंगे कि जब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो कौन सी 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए राहु शुभ फलदायक हो जाएंगे। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि राहु का जो गोचर है वो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फलदायक होता है। तो सबसे पहली जो राशि है यहाँ पर वो है वृष राशि, जिसके लिए जो गोचर है वो शुभ हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल राहु इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वृष राशि के 12वें भाव में गोचर हो रहा है। तो 12वें से राहु अब 11वें आ जाएंगे तो ये गोचर शुभ हो जाएगा। यानी कि वृष राशि के जो जातक ऑलरेडी एक समस्या से जूझ रहे थे कि राहु 12वें बैठा हुआ है, केतु छठे बैठा हुआ है, एक हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, खर्चे का भाव है, एक रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। दोनों जो भाव हैं, दोनों में राहु केतु का एक्सिस बड़ा परेशान करने वाला साबित हो रहा था। अब क्या होगा, पंचम में केतु आ जाएंगे, 11वें भाव में राहु आ जाएंगे। यानी कि दोनों में से एक ग्रह शुभ स्थिति में आ जाएगा। केतु अभी भी शुभ नहीं रहेंगे, लेकिन राहु शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो यहां पर वृष राशि के जातकों के लिए राहु शुभ फलदायक हो जाएंगे। राहु का अपना कोई राशि नहीं होती, राहु का अपना कोई साइन नहीं है, लेकिन राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के मुताबिक फल करते हैं। यदि आपकी राशि वृष है और मान लीजिए राहु 11वें ही भाव में बैठे हैं, तो 11वें भाव क्या है, 11वां भाव आय का कारक है, आय का भाव है। गुरु इस भाव के कारक होते हैं। 11वें भाव से इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। तो जब 11वें भाव में राहु बैठेंगे तो पंचम को देखेंगे। पंचम में वैसे केतु हैं, लेकिन 5वीं दृष्टि जाएगी तीसरे भाव के ऊपर और एक दृष्टि जाएगी 7वें भाव के ऊपर। अब राहु जब 11वें भाव में बैठे हैं तो आय स्थान में है, निश्चित तौर पर आय में वृद्धि करना शुरू कर देंगे 30 अक्टूबर के बाद। हालांकि प्लैनेट जब भी कोई गोचर करता है तो वो सामान्य तौर पर 5-6 डिग्री चलने के बाद असर दिखाता है, लेकिन राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर का असर जो है वो इमीडिएट, इंस्टेंटली होना शुरू हो जाता है। और गोचर को समझने के लिए आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि गोचर, जो आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी देखते हैं, गोचर घड़ी में सेकंड की वो सुई है जो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करती है। सबसे ज़्यादा अहमियत होती है महादशा की, उसके बाद अंतरदशा की। महादशा आपकी घंटे वाली सुई है और अंतरदशा आपकी मिनट वाली सुई है। जो ट्रांजिट होता है वो सेकंड वाली सुई के तौर पर काम करता है। यानी कि यदि आपका घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 12 के ऊपर आ गई है और सेकंड वाली सुई जैसे ही वहाँ पर आएगी, यानी कि गोचर जैसे ही शुभ हो जाएगा और आपके लिए सारे सक्सेसेस के द्वार खुल जाते हैं। तो मान के चलिए कि जो वृष राशि है उसके लिए यदि उसकी इन जातकों की दशा और अंतरदशा अच्छी चल रही है तो ये गोचर आके जाकर शुभ फल परिणाम देना शुरू कर देगा। यानी कि आय में वृद्धि करेगा, आपका जो हौसला है वो बढ़ाएगा। राहु बेसिकली डिटर्मिनेशन का कारक है, दृढ़ता का कारक है। जब पॉजिटिव राहु हो जाता है तो राहु सबसे पहले तो आपके विचारों को प्रभावित करता है, क्योंकि ब्रेन है, वो ब्रेन को ही आपके डेवलप करेगा और आपकी विचारिक शक्ति अच्छी हो जाएगी। राहु जब अच्छा होता है आपसे धार्मिक यात्राएं करवाता है, आपको धार्मिक कर देता है, आप पॉजिटिव साइड पे चलने लगते हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, शायद कोई ऐसा शख्स हो इंडिया में जो नहीं जानता हो।
राहु की महादशा में वो हीरो बन गए। उन्होंने राहु की महादशा में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था और उसी दशा में वो सफल हुए। 18 साल की इनकी दशा होती है और ये जो है वो लगभग शनि की तरह ही फल करते हैं, इसीलिए कहा गया है शनिवत राहु। शनिवत यानी कि शनि की तरह ही फल करेंगे। अब दो राशि जो है, दो राशि यानी कि वृष राशि जिसकी बात हो रही है, उसके लिए शनि योगा कारक होते हैं। तो शनि के भी फल करेंगे, राहु 11वें भाव में बैठे हैं, 11वें भाव के भी फल करेंगे, तीसरे के भी फल करेंगे और सप्तम के भी फल करेंगे। तो निश्चित तौर पर वृष राशि के जातकों के लिए अच्छा समय आने वाला है। आगे बात करेंगे दूसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि के लिए भी जो राहु का गोचर है वो शुभ साबित होने जा रहा है। उसका कारण यह है कि मिथुन राशि के लिए राहु 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में राहु का गोचर शुभ होता है। अब 10वां भाव क्या है? 10वां भाव आपका कर्म स्थान है। 10वें भाव से आप जो है सारा कर्म यानी कि आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपका फ्रीलांस का काम सारा 10वें भाव से आता है। तो निश्चित तौर पर जब राहु यहाँ पर बैठेंगे तो 10वें के ट्रायंगल को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि राहु की एक दृष्टि दूसरे भाव में जाएगी जो आपका धन स्थान है, दूसरी दृष्टि जाएगी छठे भाव पर जो रोग ऋण शत्रु का भाव स्थान है। और जो छठा भाव होता है वो 10वें से 9वां भाव होता है, यानी कि 10वें का भाग्य स्थान छठा भाव होता है। तो राहु इस तीनों भावों को एक्टिवेट करेंगे और राहु के इस एक्टिवेशन के साथ आपको कर्म के साथ साथ, कर्म में सक्सेस के साथ साथ आपको धन लाभ भी होगा और आपकी तरक्की भी होगी, क्योंकि राहु की पॉजिटिविटी जो है वो उसका असर आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप काम को मन लगाकर ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे, आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होगी, क्योंकि राहु शुभ प्रभाव में आ जाएंगे। इससे आपको निश्चित तौर पर मिथुन राशि के जातकों को अच्छा फल देखने को मिलेगा। आपका जो कुटुंब है, जो आपकी रिलेशनशिप है, यानी कि यदि आप मैरिड हैं तो दूसरा भाव कुटुंब भाव भी होता है, दूसरा भाव ईटिंग हैबिट का भाव भी होता है। दूसरे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस आपके थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, उससे आपको राहत मिलेगी। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु होता है, यानी यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर भी निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो मिथुन राशि के लिए यह राहु का गोचर शुभ साबित होने जा रहा है अगले 1.5 साल के लिए, 30 अक्टूबर के बाद। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए जो है ये वाला गोचर जो है वो काफी अच्छा साबित होने जा रहा है। उसका कारण यह है कि तुला राशि के लिए इस समय बहुत विकट स्थिति है। तुला राशि के लिए केतु जो है वो लगन के ऊपर से गुजर रहा है और नीचे सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। अब सप्तम भाव से राहु शिफ्ट होकर छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव जो है वो आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है, यानी कि यहां पर आकर राहु ऋण से मुक्ति दिलवा सकते हैं। यदि आपके ऊपर किसी तरह का ऋण है तो वहां पर राहु मुक्ति दिलवा सकते हैं। जब छठे में राहु गोचर करते हैं तो वो भी 10वें भाव का ट्रायंगल एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि राहु की एक दृष्टि 10वें भाव के ऊपर जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप काम में नई एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको नई जॉब की तलाश है, तो निश्चित तौर पर आपको वो जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप कारोबार कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो एग्जीक्यूशन अब 30 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, तो वो प्रोजेक्ट भी आपके सफल हो सकते हैं। धन भाव पर चूंकि राहु की दृष्टि रहेगी, राहु शुभ गोचर में है, तो धन भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, वहां पर भी आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके रिलेशनशिप में इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ जो है उसके ऊपर इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि छठे भाव में राहु का गोचर हो रहा है। शत्रु आपका नुकसान करने की बजाय आपको जो है वो खुद ब खुद जो है वो उनका निपटारा हो जाएगा। यानी कि राहु जब छठे भाव में होते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका शत्रु अपने आप जो है वो खत्म हो जाता है। तो राहु का छठे भाव का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए। इस समय बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है तुला राशि के जातकों के लिए, तो वो डिस्टर्बेंस अब थोड़ी सी हटेगी, क्योंकि सिर के ऊपर से केतु का साया हटेगा और छठे भाव में राहु आने के कारण वो शुभ गोचर में आ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। तो वहां पर जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर काफी शुभ साबित होने जा रहा है। अगली जो राशि है वो राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर काफी अच्छा रहेगा। उसका कारण यह है, मकर राशि से तीसरे भाव में राहु गोचर करेंगे और राहु का तीसरे भाव का गोचर शुभ फलदायी होता है। अब तीसरे भाव में जब राहु गोचर करेंगे तो तीसरे भाव से 11वें भाव को एक्टिवेट करेंगे। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी आय का भाव है, आपकी जो है वो इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। 10वें से कर्म देखते हैं, 11वें से उसका फल देखते हैं। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल जो है वो 11वें भाव से देखा जाएगा।
वहाँ से आपको राहु की पॉजिटिव जो है वो एनर्जी मिलेगी और आपको राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो सारी कैलकुलेशन है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये जो है वो ट्रांजिट का ही फल जो है वो हम बता रहे हैं, लेकिन आय जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। आप जो है वो ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, क्योंकि तीसरा जो स्थान होता है वो हौसले का भाव होता है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, क्योंकि राहु शुभ गोचर में है, सप्तम को भी एक्टिवेट करेंगे। 7वां, तीसरा और 11वां तीनों के सिग्निफिकेंस आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तो राहु का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यदि आप विदेश जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या आपकी आपका कोई कार्यक्रम है, तो वह हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको सक्सेस देखने को मिले, क्योंकि राहु विदेश के कारक ग्रह भी हैं। राहु जब पॉजिटिव होते हैं तो आपको निश्चित तौर पर काफ़ी विदेश यात्राएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि राहु नेगेटिव है इन चारों राशियों जहाँ पर हमने बात की है, वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि, यदि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव प्लेसमेंट में है तो भी आपको उसका गोचर में अच्छा ही फल मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है। यदि महादशा 6, 8, 12 की चल रही है तो हो सकता है कि आपको ये सारे परिणाम जो है वो उनमें कमी देखने को मिले, क्योंकि दशा जो है वो हमेशा प्रधान होती है, अंतर्दशा हमेशा प्रधान होती है। गोचर का फल मिलता है, लेकिन गोचर का फल ज़्यादा अच्छा तब मिलता है जब आपकी दशा अनुकूल चल रही हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।